आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं उसको हल करना सीखेंगे। तो इस प्रश्न को अच्छे से समझो और बार बार प्रैक्टिस करके परफेक्ट हो जाओ, क्योंकि ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो प्रश्न कहता है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC। दर्शाइए कि CA स्क्वायर इजकल टू CB इंटू CD। यही हमको सिद्ध करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत ईजी है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक रेखा चित्र खींच लें ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो एक त्रिभुज ले लेंगे, कोई सा भी त्रिभुज ABC, ठीक है। तो त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D इस प्रकार स्थित है, यानी D कोई बिंदु है, हाँ, और वह खास प्रकार है, इस प्रकार है कहीं पर भी कि ADC, तो कहीं पर भी एक बिंदु D ले लो, ठीक है। सपोज करो ये D लिए, तो एंगल ADC ये एंगल, ठीक है, बराबर है BEC के, इस एंगल, ये पूरे एंगल के ये बराबर है। पूरा BAC और ADC दोनों बराबर हैं। तो दर्शाना है कि CA स्क्वायर इजकल टू CB इंटू CD, ठीक है। तो ये भुजाओं के अनुपात से ये हमारा आ जाएंगे ना, CA बाय CD कर लें और CB बाय CA कर लें, हो जाते हैं। तो देखो कि इसमें कौन कौन से भुजा हैं ना। दो त्रिभुज को जब ये भुजाओं के अनुपात हैं तो हमको त्रिभुज को समरूप करना होगा। तो कौन सा त्रिभुज लें? यहाँ पर त्रिभुज तो 3 हैं, है ना। त्रिभुज 3 हैं, एक ABC हुआ, दूसरा ABD हुआ और तीसरा ADC हुआ, है ना। तो 3 त्रिभुज में कोई 2 को हमको करना है जिससे ये रिजल्ट आ जाए। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा 2 त्रिभुज लेंगे? तो देखो CA यानी ABC का हिस्सा है और ADC का हिस्सा है, CB पूरे ABC का है और CD तो निश्चित रूप से ADC का ही है। यानी हमको ABD नहीं लेना है, हमको ABC और ADC लेना है, ठीक है। तो दोनों को समरूप कर देंगे तो हो जाएंगे। तो दोनों देखो बहुत आसानी से हो जाते हैं। A बराबर D है और C तो दोनों में कॉमन है, तो A समरूपता लगा करके हम दोनों को समरूप कर लेंगे और फिर हमारा रिजल्ट a जाएगा। तो पहले हम लिख लेते हैं, दिया है, क्या चीज दिया हुआ है? ADC बराबर कोण BAC, ये हमको दिया है। सिद्ध करना है, जो हमको सिद्ध करना है, CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD, ठीक। चलो प्रमाण देते हैं। तो प्रमाण में बहुत कुछ का जरूरत है नहीं कि हमको केवल त्रिभुज को चुनना है। तो त्रिभुज ले लेते हैं हम, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में, ठीक है। हमको दिया हुआ है ABC का कोण A और ADC का कोण D बराबर है, तो इसको हम लिखेंगे, हाँ। तो A का नाम क्या लिखेंगे? ये इस पूरे का नाम BAC और ADC में ADC बराबर है, ADC BAC के बराबर है, तो BAC बराबर हम दे दिए ADC, ये हमको दिया है ना। और हम ये C जो है उभयनिष्ठ है, तो तुम सिंपली C बराबर C और उभयनिष्ठ भी लिख सकते हो, है ना, उभयनिष्ठ, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अगर
बढ़िया से लिखो तो सी, इस त्रिभुज के लिए ए बी सी के लिए, ए बी सी में सी का नाम रख सकते हैं बी सी ए, तो बी सी ए, और ए डी सी में सी का नाम रख सकते हैं डी सी ए, है ना। तो इसको लिखेंगे डी सी ए, दोनों उभयनिष्ठ, इसलिए हाँ, इसलिए ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी क्या कहता है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज DAC हो गया। तो यहाँ पर कुछ भी लिखें, लेकिन यहाँ पर DAC हो जाएंगे, उसी क्रम में लिखेंगे। चूंकि ए के जैसा इसमें कोण D है, ए की जगह पर D दिए, C उभयनिष्ठ है दे दिए, ठीक है, और B के जगह पर अपने आप तीसरा शीर्ष के बराबर हो जाएगा, तो B के बराबर A आ गए। अब हमको जो रिजल्ट लाना है, ठीक है, इसलिए जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो भुजाओं के अनुपात तो एक होंगे, तो हमको क्या क्या लाना है, CA, है ना। तो बड़ा त्रिभुज का हम CA लिए, देखो CA तीसरा और पहला, तो इसका भी तीसरा और पहला लेंगे, क्या लिखेंगे CD, ठीक है, बराबर, ठीक। CA का काम हो गया, हमको चाहिए क्या थे, CB, तो बड़ा त्रिभुज का CB है ना, CB, तो यहाँ पर देखो CB चाहिए, तो CB हम लिख लिए हैं। तो ये क्या है, तीसरा और दूसरा, तो इसका भी तीसरा और दूसरा लिखेंगे, तो CA, है ना। अगर क्रम में लिख लेते हैं तो हमको माथापच्ची करने की जरूरत नहीं होती है। अब कोना कोनी गुना कर दो, तो क्या लिखेंगे हम, CA इंटू CA, तो CA स्क्वायर हो गया, और CB इंटू CD, यही सिद्ध करना था। तो बहुत इजी है, लेकिन परीक्षा में ये बार बार पूछते हैं, है ना, और इजी भी है। तो उम्मीद है समझ गए होगे, इसको बार बार प्रैक्टिस कर लो और परफेक्ट हो जाओ।